हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बायोलॉजी क्लासेस। आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको बैक्टीरिया के आर्थिक महत्व के बारे में बता दूं। इस आर्थिक महत्व के अंतर्गत हम बैक्टीरिया के लाभ और हानि को पढ़ेंगे। क्यों लाभ और हानि पढ़ेंगे? क्योंकि बैक्टीरिया एक ऐसा सूक्ष्मजीव है जो हमारे दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं, क्योंकि इनसे लाभ भी है और हमें हानियाँ भी होती है। इसीलिए हम इसे कह सकते हैं बैक्टीरिया हमारा दोस्त और दुश्मन दोनों है। तो इसलिए लाभ और हानि दोनों होगी। और मैं बता दूं आपको, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब आप लोगों ने पढ़ा तो उसमें R.H. व्हिटेकर ने इनका क्लासिफिकेशन किया था। पूरे धरती पर जितने भी जीव हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, सबको 5 भागों में उन्होंने बांटा और जो मान्यता भी उनको मिली, उसी 5 किंगडम के अंतर्गत बैक्टीरिया भी आता है, मोनेरा जगत के अंतर्गत। सूक्ष्मजीव तो वैसे बहुत सारे हैं, वायरस भी है, इसे बहुत छोटा है। वायरस से भी छोटा प्रियॉन्स है, प्रियॉन्स से भी छोटा वायराडस है। ये सारे सूक्ष्मजीव हैं, लेकिन इन सारे सूक्ष्मजीवों को R.H. व्हिटेकर ने मोनेरा जगत में स्थान नहीं दिया, बैक्टीरिया को स्थान मिल गया है। तो आप याद इस चीज़ को रखेंगे कि मोनेरा जगत के अंतर्गत बैक्टीरिया तो आता है, वायरस और प्रियॉन्स वायराडस नहीं आता है। एक ऐसा सूक्ष्मजीव है। ये सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं? तो जो अपने आँखों से, नग्न आँखों से, जिसे हम नहीं देख पाते हैं, जिसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, हम उसे सूक्ष्मजीव का संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो उनकी बाकी वायरस है, प्रियॉन्स है, वायरस है, उसको हम अलग करेंगे, अलग पढ़ेंगे। लेकिन ये चूंकि मोनेरा जगत के अंतर्गत R.H. व्हिटेकर ने दिया है तो मैं इसको बता रहा हूँ। इसके पहले बैक्टीरिया के भी 1-2 क्लास आपने लिया, तो आज बैक्टीरिया का ये अंतिम जो क्लास होगा, उसके बाद ये बैक्टीरिया टॉपिक जो ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चले आप बात करते हैं आर्थिक महत्व के बारे में। तो पहले हम लाभ देखते हैं। तो लाभ में क्या क्या है देखते हैं। बहुत सारे चीज़ें इसे बनाई जाती हैं उद्योगों में, है ना, और सारे खेती की उड़ा शक्ति भी बढ़ती है। तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता दिया हूँ। फिर जब हानि देखेंगे तो एक ट्रिक भी आपको देंगे, ट्रिक लिख दिए हम, इसका नाम अभी वर्णन कर देंगे कि मानव में बैक्टीरिया से कौन से रोग होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं। तो भली भांति आप अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्या है, मिट्टी की उड़ा शक्ति को बढ़ाता है। बैक्टीरिया अगर नहीं रहेगा धरती में तो मिट्टी की उड़ा शक्ति जो है वो नहीं बढ़ेगी। ठीक है, और हानि का वो जब ये अधिक संख्या में हो जाएगी, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी, तो ये उर्वरा शक्ति को नाश भी कर देता है। या हानि में हम बात लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, एक तो हो गई कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। दूसरा क्या हो गया, ये जो कंपोजर का काम करती है, डिकम्पोजर करती है, मीन्स अपघटनकर्ता का कार्य करती है। पृथ्वी पर मीन्स धरती पर जितने भी मृत पदार्थ होते हैं उसको मिट्टी में मिलाने का काम, मीन्स उसको अपघटन करके मिट्टी मिलाने का काम, साफ करने का काम, धरती को स्वच्छ बनाने का काम बैक्टीरिया ही करता है। तो यह बात भी यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ, पृथ्वी पर से मृत पदार्थों को हटाने का प्रमुख कार्य करता है। गाय, भैंस, जानवर, कुत्ते, बिल्ली कुछ भी मरते हैं। यहाँ इवन देखते हैं कि ये मुस्लिम धर्म में, ईसाई धर्म में जो दफन किया जाता है धरती के अंदर, उसे क्या खाता है? बैक्टीरिया ही खाता है ना। उसको बैक्टीरिया उसको मांस को, गुर्दे को, हड्डी को, सबको नष्ट कर देता है और मिट्टी मिलाता है डिकम्पोज करके। ठीक है, तो ये काम भी प्रमुख रूप से किसका है? बैक्टीरिया का ही काम हुआ। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि औद्योगिक उत्पादों में जितने भी इंडस्ट्री, छोटे मोटे लघु उद्योग होते हैं, वहां भी बैक्टीरिया का बहुत भयंकर काम होता है। जैसे देखिए, सबसे पहले बात है कि वैक्सीन अगर बनाई जाती है ना, जैसे कौन कौन वैक्सीन, टाइफाइड का वैक्सीन हो, कोरोना का वैक्सीन हो, आदि के लिए किसका प्रयोग? बैक्टीरिया का ही प्रयोग किया जाता है। आगे है, अगर सीरम बनाना है, डिप्थीरिया का हो, निमोनिया का हो, तो यह भी बैक्टीरिया से ही बनाया जाता है। अब आपको एंटीबायोटिक की बात करते हैं। ये एंटीबायोटिक अंग्रेजी, हिंदी होती है प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक के जो निर्माण होता है, जैसे बहुत सारे एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेरामाइसिन है, नियोमाइसिन है। देखो बहुत सारे नाम देखेंगे, जोन है ना, ये सब सुई अब निश्चित रूप से आप लोग देखेंगे, सब क्या एंटीबायोटिक है। तो ज़्यादातर एंटीबायोटिक याद रखिएगा कि ज़्यादातर एंटीबायोटिक जो मोस्टली है वो बैक्टीरिया से ही बनाई जाती है। और फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया से नहीं बना था, वो कवक से बना था, पेनिसिलिन। ठीक है, एक कवक था,
पेनिसिलिन है ना, पेनिसिलिनोटेटम जो था वो पेनिसिलिन जो बना था फर्स्ट एंटीबायोटिक दवा बनी थी, वो कवक से बना हुआ था, फंजाई से बना हुआ था। लेकिन बाकी आजकल जो होती है ज़्यादातर दवाइयाँ जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती है वो बैक्टीरिया से बनाई जाती है। और सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज किसने किया? मैं एक पॉइंट तो यहाँ पे ये हो गई, आर्थिक महत्व के बारे में लाभ तो हो गई, यहाँ से लाभ हो गई ABC करके औद्योगिक उत्पाद में, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं इसका आप दे सकते हो, लेकिन मुख्य मुख्य बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अब एंटीबायोटिक नोट में भी जानकारी आप लोग रखिए कि एंटीबायोटिक खोज जो है लुईस पास्चर ने किया था, कब? 1887 में, ठीक है। और ज़्यादातर एंटीबायोटिक किससे बनता है? बैक्टीरिया से बनाई जाती है। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रूप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आप इसको याद रखेंगे कि एंटीबायोटिक खोज लुईस पास्चर ने 1887 में, और ज़्यादातर जो एंटीबायोटिक दवा आजकल बनती है वो किससे बनती है? बैक्टीरिया से बनती है। ये आपके हो गए आर्थिक महत्व, और साथ साथ में दो गो मुख्य बातें, मुख्य पॉइंट हो गई। अब हम बात करें इसके हानियाँ की। ये तो लाभ हमने देख लिया, इसके अलावा बहुत सारे लाभ हैं, ठीक है। तो अब हानियाँ देखते हैं कि हानि बैक्टीरिया क्या पहुंचाता है। मैंने पहले कह दिया कि जो है उर्वरा शक्ति बढ़ाता है, जब जरूरत से ज़्यादा हो जाएगा तो ये हानि पहुंचेगा। ये दूसरा पॉइंट है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति का विनाश भी करता है ना, ये विनाश भी करेगा। और पहला पॉइंट इसको दूसरा पॉइंट में है। तो नेक्स्ट जो अगला इसका जो हानि होगा, भोजन को जहरीला बनाता है। अगर भोजन बाहर में रखा हुआ है, ऐसे बिना ढके रखा हुआ है, और ढक के भी रखा हुआ है, अगर कई घंटे, एक दिन 2 दिन हो गए, तो भोजन में ये क्या विषाक्त बनाता है, पॉइजन भर देता है, जिसके कारण से क्या होता है? भोजन जहरीला हो जाता है, खाने लायक नहीं होता है। ये कौन करता है? बैक्टीरिया भी करता है, फंजाई भी करता है, लेकिन हम पढ़ रहे बैक्टीरिया के हानि, तो बैक्टीरिया भी ऐसा करता है, भोजन को विषाक्त करता है, इसलिए हम इसके अंतर्गत इस पॉइंट को भी लिखेंगे हम। तो चलिए, तीसरी बात है, पौधे एवं मानवों में कई प्रकार की बीमारियां, है ना। अब बैक्टीरिया से हानि है, तो हानि में तो भयंकर रूप से तो यही पे आएगा कि पौधों में भी, और जानवर, इंसान जो है, मानव में खासकर ये सवाल मानव से पूछा जाता है कि बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, इसीलिए मैं उसका चर्चा किया हूँ। तो इसको देखिए। तो सबसे पहले कुछ पौधों में जो होता है, जैसे मानो अग्निरज्जा है, नाशपाती और सेब में ये होता है। उसके बाद कैंकर रोग है, संतरा, नींबू, टमाटर है, इसमें होता है। तो सवाल बनेगा आपका कि संतरा, नींबू, टमाटर में कौन सा रोग होता है बैक्टीरिया से? तो बोले कैंकर रोग। या कैंकर रोग किससे होता है? वायरस से कि बैक्टीरिया से? तो बैक्टीरिया से। उसी प्रकार से सेब, नाशपाती, सेब नाशपाती में कौन सा रोग होता है? अग्निरज्जा। अग्निरज्जा रोग किससे होता है? वायरस से, कवक से या बैक्टीरिया से? तो बैक्टीरिया भरना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तीसरा, ये लाल धारी है। गन्ना में आप देखेंगे, गन्ना कितारी इसको बोलते हैं, उसमें जब चीरते हैं तो बीच बीच में लाल आता है, तो ये लाल धारी भी रोग होता है, जो वायरस की, किससे? बैक्टीरिया के कारण ही होता है। गन्ना का लाल धारी किस में होगा? गन्ना में। अब है शैथिल्य रोग, आलू में होता है, ठीक है। ये हो गए पौधे के। इसके अलावा भी पौधे में बहुत सारी बीमारियां और मिलेगी बैक्टीरिया के द्वारा, लेकिन मैं मुख्य चीज़ें चर्चा मैंने कर दिया। अब बात लास्ट में आती है, मानव में बैक्टीरिया से होने वाले बहुत ही प्रमुख रोग हैं, बड़े फेमस रोग हैं, जो काफ़ी लोगों की जानें ले रही हैं हर साल, प्रत्येक साल। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बैक्टीरिया से होती थी, लेकिन अब नहीं हो रही है। अब बहुत सारा ऐसा बीमारी है जो अभी भी हो रही है, लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मानव में जो कौन कौन रोग होता है, मैं उसको याद करने के एक ट्रिक मैं देता हूँ। ये ट्रिक है, बेटा गो कुछ खास पड़ी है टीनी। बेटा जाओ, टीनी की लड़की है, उसमें कुछ खास है, उसी से मिलने के लिए जाओ। ऐसा इंडिकेशन माइंड में रख लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ, बेटा को कुछ खास पड़ी है टीनी। तो बे से हो गया यहाँ पे बैक्टीरिया, और टॉ से हो गया टाइफाइड, गौ से हो गया गोनेरिया। 12 क्लास में सबको मैं डिटेल से बताता हूँ, ठीक है। 11 में भी चर्चा नाम है सिर्फ, और 12 में जब औषधि रोग जब चैप्टर आएगा तो मैं एक एक करके सबका लक्षण है, निवारण है, और किससे होता है, क्यों होता है, ये सारी बातें मैं इसकी चर्चा करता हूँ। कोर्स में रहे या ना रहे, कोर्स में 5-6 बीमारियां रहती हैं, लेकिन मैं आपको 25-26 बीमारियां की चर्चा करता हूं प्रत्येक साल ऑफलाइन क्लास में, ठीक है। तो देखिए, बैक्टीरिया तो हो गया, बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन रोग है? तो गौ से बैक्टीरिया हो गया, टॉ से टाइफाइड, यहाँ से बीमारी शुरू हो गया, टाइफाइड हो गया, गौ से गोनोरिया हो गया, कौ से कुष्ठ रोग हो गया,
कुष्ठ रोग जिसको लेप्रोसी बोलते हैं, और उसके बाद 6 से क्षय रोग जिसको हम टीबी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। खा से कुकर खांसी होगा, कुकर खांसी। और उसके बाद 100 से सिफिलिस, ये भी सब है एसटीडी रोग है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, यौन संचारित रोग बोलते हैं सिफिलिस को और गोनेरिया को। ठीक है, इसकी भी चर्चा 12 में बताऊंगा। सिफिलिस हो गया। प से प्लेग हो गया, बहुत ही खतरनाक बीमारी है ना, आज से 100 वर्ष पहले कई करोड़ लोग की जानें ले चुका है। चलिए, उसके बाद ड से है डिप्थीरिया, उसके बाद ह से हो गया हैजा है ना, इसको कोलरा बोलते हैं। टीटेनस, टीटेनस का सुई जो आप लोग लेते हैं जब ये पुराना लोहा लगकर या पैर हाथ कट जाता है किसी चीज़ों से, तो अक्सर टिटनेस का हम सुई लेते हैं ताकि विशेष बातें भविष्य में नहीं हो। चलिए, टिटनेस हो गया। और 9 से निमोनिया हो गया, निमोनिया। देखिए कितने रोग हो गए बैक्टीरिया से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बीमारियां, 10 से 11 बीमारियां जो है स्ट्रिक के अंतर्गत देखने को हमें मिलता है। अगर मानव में होने वाले बैक्टीरिया से रोग पूछे तो याद रखिएगा बेटा को कुछ खास पड़ी है टीनी, तो कौन कौन रोग हो गए? टाइफाइड हो गए। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे, हाँ तो देखिएगा तो कौन कौन से रोग हो गए। तो सबसे पहले यहाँ पे है ना, टा से टाइफाइड हो गया, गौ से गोनोरिया हो गया, और यहाँ पे कौ से कुष्ठ रोग हो गया, 6 से क्षय हो गया, इसको हम टीबी बोलते हैं। खा से हो गया कुकर खांसी, 6 से सिफिलिस होता है, पौ से प्लेग हुआ, डौ से डिप्थीरिया हुआ, और उसके बाद हौ से हाइजा, स्ट्रो से टिटनस, और 9 से निमोनिया। ये सारे रोग जो हैं किससे? बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है कि निम्न में से यह रोग जो है किससे होता है, किसी का नाम दे दिया रहेगा, मान लो कि यहाँ दे दिया है निमोनिया दे दिया है, निमोनिया रोग निम्न में किससे होता है? ऑप्शन रहेगा आपको, कवक रहेगा, वायरस रहेगा, बैक्टीरिया रहेगा, प्रोटोजोआ रहेगा। तो यहाँ पे क्या भरोगे आप? ये बैक्टीरिया आप भरोगे। ठीक है, इसी तरह से सबका ट्रिक है, जब जब जो टॉपिक आएगी मैं सबका ट्रिक दे दूंगा तो आप उसको आराम से समझ सकते हो। ठीक है, तो आज इतना ही, ये बैक्टीरिया आपका कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो साइनोबैक्टीरिया होगा, जो मुरैना जगत के अंतर्गत ही आने वाले जीव हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट डे मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक ओके, गुड बाय।